तो बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है 24, उसमें हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। इससे पहले आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि रेजिस्टेंस हमारे पास थी अपोजिशन इन फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्ज के फ्लो करने में जो अपोजिशन थी वो हमारे पास रेजिस्टेंस कहलाती है। तो अब हमारे पास है रेजिस्टिविटी। Resistivity can be defined as the resistance of a meter cube of a wire। एक ऐसी वायर जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, उसकी जो रेजिस्टेंस कहलाती है वो रेजिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमने पहले पढ़ा था कि लेंथ जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। तो आर प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो आर प्रोपोर्शनल आ गया एल ओवर ए के। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम इक्वल आएगा, और साथ हमारे पास कांस्टेंट आ गया जिसे हम रो पढ़ते हैं, और इसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो आर इक्वल आ गया रो एल ओवर ए। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ से रो हमारे पास आ जाएगा आर ए ओवर एल। तो ये जो रो है हमारे पास ये रेजिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है, बेसिकली ये भी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इसमें क्या है कि हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो हमारे पास मटेरियल है उसकी डायमेंशन फिक्स हो जाती है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब वायर की जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ विच द वायर इज मेड। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे वायर बनी है। रेजिस्टेंस जो हमारे पास है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है, लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब वायर की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास रेजिस्टिविटी कहलाती है, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसकी डिमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। तो आर प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो आर प्रोपोर्शनल आ जाएगा एल ओवर ए के। तो वहां से आर इक्वल आ गया रो एल ओवर ए। तो रो हमारे पास रेजिस्टिविटी है, तो रेजिस्टिविटी इक्वल है आर ए ओवर एल के। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। पीछे आपने फार्मूला पढ़ा आर इक्वल है रो एल ओवर ए के। यहाँ से रो हमारे पास आ जाएगा आर ए ओवर एल के। तो अगर उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है, उसका जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर हो, तो हमारे पास जो रो है वो आर की इक्वल आएगी। ठीक है, resistivity is defined as the resistance of wire whose length is 1 meter and whose area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर। एक ऐसी वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस वायर की जो रेजिस्टिविटी होगी हमारे पास, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस की इक्वल होगी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी हमारे पास है कि एक ऐसी वायर का रेजिस्टेंस जिसका जो वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब है, या ऐसी वायर की रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगी। तो भी हम देखते हैं कि इसका यूनिट क्या है। रो हमारे पास है आर ए ओवर एल के। आर का यूनिट हमारे पास ओहम है, ए का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर है, और लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर है। तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रो का जो यूनिट है वो हमारे पास आ जाएगा ओहम मीटर।
ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो हमारे पास ओहम मीटर है। रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो हमारे पास ओहम था, और रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो हमारे पास ओहम मीटर है। उसके बाद हमारे पास है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, के रेजिस्टिविटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, या नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, के मटेरियल की नेचर क्या है, क्या वो कॉपर है, वो सिल्वर है, वो गोल्ड है या आयरन है। ठीक है, वो नेचर पे डिपेंड करेगी। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, कि उसका टेम्परेचर क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, जो रेजिस्टिविटी है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। डायमेंशन से मुराद है लेंथ, एरिया वगैरह। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे पास लेंथ और एरिया पे डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, ये नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है सर लेकिन वो उस पे भी तो डिपेंड करेगी, वो किस पे? उसकी लेंथ कितनी है। देखें, अभी हम देखते हैं। आप इस फार्मूले के लिहाज से बात कर रहे हैं ना कि रो इक्वल है आर ए ओवर एल के। यस सर। ठीक है, तो मैंने एक दफा पहले भी आपको बताया था कि जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो कभी भी फार्मूले पे डिपेंड नहीं करता। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमेशा हिडन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली फाउंड की जाती है, फार्मूले से इससे नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि रो हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसलिए जो कांस्टेंट है वो फार्मूले पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ आ गई है? यस सर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है कि एक ऐसी वायर की रेजिस्टेंस जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो। ठीक है, रेजिस्टिविटी को हम रो से लिखते हैं। ठीक है, तो आर प्रोपोर्शनल एल के, आर प्रोपोर्शनल है 1 ओवर ए के, तो आर प्रोपोर्शनल आ गया एल ओवर ए के, तो कांस्टेंट लगाया रो, इस रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, और रो इक्वल है आर ए ओवर एल के। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का जो सिंबल है वो रो है, और रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो हमारे पास आर है। या इसकी डेफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक ऐसी वायर की रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। इसका जो यूनिट है वो हमारे पास ओहम मीटर है, और जो डिपेंड करती है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पे, ये डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। उसके बाद हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कि उनका कंपैरिजन करना है। रेजिस्टेंस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बिकॉज ऑफ विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो करने में जो अपोजिशन है वो रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस व्हिच इज हैविंग पर्टिकुलर डायमेंशन। तो रेजिस्टिविटी क्या है? उसके लिए डायमेंशंस फिक्स होती हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस में डायमेंशन फिक्स नहीं होती, लेकिन रेजिस्टिविटी में हमने डायमेंशंस को फिक्स रखा होता है। ठीक है, resistance is directly proportional to the length and temperature while it is inversely proportional to the cross section area of the material। ठीक है, तो देखें ये लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है और एरिया पे भी, लेकिन रेजिस्टिविटी इज ओनली प्रोपोर्शनल टू नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस लेंथ पे भी, एरिया पे भी, टेम्परेचर पे भी और नेचर पे भी डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो आर है, और रेजिस्टिविटी का जो सिंबल है वो हमारे पास रो है। ठीक है, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम है, और रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है हमारे पास वो ओहम मीटर है। तो बेटा ये सारे ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने याद रखने हैं।
ठीक है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होगी, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन होगी। ये होता क्या है, फार्मूला आपने याद रखना है, इसका यूनिट है, डिपेंड किस पे करता है। ठीक है, उनमें डिफरेंस सिर्फ आपके जहन में होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास है कंडक्टेंस। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस है ना, वो होती है अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस या अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस हमें क्या मेजर करके बता रही है कि वो करंट को कितना रोक रही है फ्लो करने से, या चार्ज को फ्लो होने से कितना रोक रही है। लेकिन जो कंडक्टेंस है ये उसके अपोजिट है। ठीक है, जो कंडक्टेंस है ये है मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इन रिलेशन टू द अप्लाइड वोल्टेज। रेजिस्टेंस अपोजिशन है फ्लो ऑफ चार्जेस में, लेकिन जो कंडक्टेंस है ये हमें बताती है कि ये कितना अलाउ कर रही है, पास कितना करने दे रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस चार्जेस को रोकती है लेकिन कंडक्टेंस चार्जेस को पास करने देती है। ठीक है, तो मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू अलाउ द करंट टू पास, एक किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी है कि वो करंट को कितना पास होने दे रही है, और इसको हम लिखते हैं जी से। ठीक है, और वो इक्वल है 1/r के, यानी दोनों आपस में अपोजिट हैं। रेजिस्टेंस अपोजिशन है फ्लो ऑफ चार्जेस में, और कंडक्टेंस अलाउ करती है चार्जेस को फ्लो करने में, तो जी आ जाएगा 1/r के। अब जो आर है इसका यूनिट ओहम है, तो कंडक्टेंस का यूनिट आ जाएगा 1/ओहम, या जिसे आप पर ओहम, मोहो या साइमन भी कह सकते हैं। ठीक है, 1/ओहम को हम पर ओहम भी कह सकते हैं, या मोहो भी, या साइमन भी कह सकते हैं। ठीक है, बेटा बात समझ आ गई कंडक्टेंस की, कि ये रेजिस्टेंस के अपोजिट है। ठीक है, रेजिस्टेंस चार्ज को फ्लो करने को रोकती है, लेकिन कंडक्टेंस अलाउ करती है, उसे पास करने देती है। और इसका जो यूनिट है वो पर ओहम, मोहो या साइमन है। इस तरह हमारे पास कनेक्टिविटी है। कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, और कनेक्टिविटी रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी की। ठीक है, और इसका जो सिंबल है हमारे पास सिग्मा है, और सिग्मा आ जाएगा 1/रो के, और रो का जो यूनिट है हमारे पास ओहम मीटर है, तो ये आ जाएगा 1/ओहम मीटर। तो जैसे ओहम मीटर की पावर -1, या मोहो पर मीटर, या पर ओहम पर मीटर भी आप कह सकते हैं। बेटा ये बात समझ आ गई है? ये ओहम और मीटर के दरमियान -2 है। कहाँ पे? सर ऐसे यूनिट में ओहम -m। ये इसकी बात कर रहे हैं या इसकी? नीचे वाले इसकी? जी बेटा किसकी बात कर रहे हैं? सर इसी की जिस पे टिक लगाइए। अच्छा ये देखें, हमारे पास जो सिग्मा है वो है 1/रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का यूनिट आपने पढ़ा है ओहम मीटर। ये पीछे आपने ये पढ़ा ना कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो ओहम मीटर है, तो ये आ जाएगा 1/ओहम मीटर। ये पूरे का पूरा ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी जाके। के दरमियान में -2 है ओहम और मीटर। ये माइनस नहीं है, ये स्लैश है, डैश है, जिसे डैश नहीं कहते। ठीक है, ये माइनस नहीं है। ठीक है, यस यस। हाँ तो ये माइनस नहीं। आप ऐसे कर लें। ठीक है, तो बेटा बात क्लियर है? क्यों वैस और मुजम्मिल, बेटा कोई बात समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
जी अवैस और नो मुजम्मिल, सर कुछ नहीं। क्लियर नहीं है या कोई समझ ही नहीं आई या हर चीज समझ आ गई है? आ गई है समझ। सही है, कराएगी आगे चलें, आज के लिए काफी है। काफी है सर जी। अच्छा जी चलें एक बार इसको रिपीट करते हैं। रेजिस्टेंस आप पढ़ चुके हैं कि अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर क्यूब ऑफ ए वायर, एक ऐसी वायर जिसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब हो। अगर वायर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी डिमेंशन पे यानी लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड नहीं करती। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो हमारी रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि लेंथ जितनी ज्यादा इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। और रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। दोनों को कंबाइन करेंगे तो आर प्रोपोर्शनल आ जाएगा एल ओवर ए के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल आएगा, साथ आ गया कांस्टेंट जिसे हम रो कहते हैं या जिसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, तो आर इक्वल है रो एल ओवर ए, तो रो आ गया आर ए ओवर एल। तो यहाँ हमारे पास जो रो है इसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन आप कर सकते हैं कि ऐसी वायर जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो आपके पास इक्वेशन है रो इक्वल है आर ए ओवर एल। तो आर ए भी आ गया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ भी आ गई 1 मीटर, तो जो हमारे पास रो है वो आर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, so resistivity is defined as the resistance of a wire whose length is 1 meter and whose area of cross section is 1 meter square। इसका जो यूनिट है वो हमारे पास ओहम मीटर आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास ओहम है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है और लेंथ का यूनिट मीटर है, तो मीटर से स्क्वायर कैंसल, तो इसका जो यूनिट है वो हमारे पास ओहम मीटर आ जाएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी डिपेंड किन फैक्टर पे करती है? नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर क्या है, किस किस्म का है, कॉपर गोल्ड वगैरह, और टेम्परेचर क्या है, उस पर डिपेंड करेगी, ये डिमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगी। डिमेंशन में हमारे पास लेंथ और एरिया आता है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि रेजिस्टेंस में हमारे पास डिमेंशंस फिक्स नहीं होती, लेकिन रेजिस्टिविटी में हम डिमेंशन फिक्स कर देते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर सब्सटेंस विच इज हैविंग पर्टिकुलर डिमेंशन, डिमेंशन उसमें हम क्या फिक्स करते हैं जी 1 मीटर क्यूब होनी चाहिए। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है हमारे पास ये लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। इसका जो सिंबल है रेजिस्टेंस का वो आर है और रेजिस्टिविटी का रो है, और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओहम है और रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है हमारे पास ओहम मीटर है। कंडक्टेंस है हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस हमें बता रही है कि कोई मटेरियल करंट को कितना अलाउ कर रहा है पास करना। ठीक है, करंट फ्लो करने को कितना अलाउ कर रहा है, हमारे पास कंडक्टेंस है।
और उसे हम जी से लिखते हैं, वो इक्वल है 1/r के, और आर का यूनिट ओहम है तो आ जाएगा 1/ओहम या पर ओहम या मोहो या साइमन, तो ये इसका यूनिट है, ये आपने याद रखना है। पर ओहम, मोहो या साइमन ये कंडक्टेंस के यूनिट है। कनेक्टिविटी है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इसे हम सिग्मा से लिखते हैं, सिग्मा इक्वल है 1/रो के, और इसका यूनिट है ओहम मीटर की पावर -1 या मोहो पर मीटर या पर ओहम पर मीटर। तो ये सिंबल और ये यूनिट आपने याद रखनी है। तो बेटा जो आज का हमारा लेक्चर था ये सिर्फ यानी ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है, ये वाली। इसका सिंबल याद रखना है, फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ये लाजमी आपने याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका यूनिट आपको याद होना चाहिए। दूसरी जो डेफिनेशन है वो भी आपने याद रखनी है, और डिपेंड किस पे करता है ये एमसीक्यू आ जाता है। अच्छा मैं फार्मूला लिखता हूँ, ये और ओ इक्वल है RA/L। बट अगर मैं किसी वायर का जो एरिया है वो पहले था 1 मीटर क्यूब, अब मैं कर देता हूँ 4 मीटर क्यूब, तो क्या उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी? नो सर। क्यों? सर रेजिस्टेंस चेंज होगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों नहीं चेंज होगी? सर क्योंकि रेजिस्टिविटी हमने 1 मीटर स्क्वायर में से निकाल दी। हाँ जी, क्योंकि रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए एरिया और लेंथ के चेंज करने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो एमसीक्यू बाद औक़ात आ जाता है कि जी एरिया इतना हो गया, लेंथ इतनी हो गया, रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो अरे एरिया और लेंथ जितना मर्जी चेंज करें, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। तो ये आपने याद रखना है कि, और ये याद रखना है कि ये डिमेंशन पे डिपेंड नहीं करते। उसके बाद ये जो डिफरेंस है ये आपने सिर्फ ज़हन में रख लेने हैं, ठीक है। ये आखिरी दो आपको याद होने चाहिए कि उनका सिंबल क्या और इनका ऐसा यूनिट क्या, बाकी दो सिर्फ आपने ज़हन में रखने हैं, ठीक है। उसको अच्छी तरह पढ़ लेना, ज़हन में रहना जाना चाहिए, ठीक है। बाकी ये आखिरी दो आपने याद कर लेने हैं, लेकिन पहले तो सिर्फ आपके माइंड में होने चाहिए कि रेजिस्टेंस के लिए कोई मतलब डिमेंशन की हमने फिक्स नहीं किया होता, लेकिन रेजिस्टिविटी के लिए डिमेंशन फिक्स होती है, पर्टिकुलर डिमेंशन होती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर पे, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करती है, ये आपने याद रख लेना। उसके बाद आपने कंडक्टेंस की डेफिनेशन याद रखनी है, ये डेफिनेशन कर लें तब भी ठीक है। ये फार्मूला उसका याद रखना है, ये करनी हो करे, नहीं करनी ना करे, इतनी आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, इसका यूनिट याद होना चाहिए। इस तरह कनेक्टिविटी का फार्मूला, डेफिनेशन और इसका यूनिट आपने याद रखना, ठीक है बेटा, कर लेंगे। यस सर। कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें।